हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम लोकेश है और आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या उसके समूह और नियमन के बारे में। अब जो एक टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये तो हम एक वीडियो में पहले से इसको कवर कर चुके हैं। तो इसका आगे की बात करें किस प्रकार ये व्यापार को करते हैं। आपको पता होगा कि जब भी हम किसी भी कंट्री से एक देश दूसरे देश से, एक देश है, जब भी वो दूसरे देश से, ये दो अलग अलग देश हैं, एक का नाम है ए बी, और ये आपस में जब व्यापार करते हैं तो जो इनके बीच में, ये हो गया इनका व्यापार। जो इनके बीच में जब भी ये व्यापार करते हैं तो इनके बीच में ना कुछ नियम और शर्तें होती हैं। नियम और शर्तें बनाते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ बेचने से पहले क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, दोनों की गवर्नमेंट, जैसे मान लो एक है इंडिया और एक है यूएसए, तो इनमें क्या होगा, आपस में क्या होगा, कुछ ट्रेड ब्लॉक्स होंगे। यानी कि इनकी पहले क्या होता है, डील साइन होती है कि इतने बिलियन की डील साइन करी, इतने मिलियन की, इतने ट्रिलियन की, ऐसे करके क्या होता है, बहुत सारे पैसों की पहले से ही ये डील साइन करते हैं। लाइक हमें जैसे ये जो 36 राफेल चाहिए थे तो हमने ये डील की, ठीक है। किसी कंपनी को कोई रॉकेट चाहिए तो इनके पास में कुछ डील होती है, उसको बोलते हैं हम नियमन, यानी कि ट्रेड ब्लॉक। दूसरी बात यह है कि जो व्यापार के लिए ना एक समूह बनाते हैं। जो भी देश है ना, आपस में व्यापार करने के लिए समूह बनाते हैं। समूह बनाने से क्या होता है, इनका व्यापार करना आसान हो जाता है। अब होता क्या है कि जब एक देश दूसरे देश को कोई भी सामान बेचेगा, जैसे यूएसए से कोई सामान आया इंडिया में, तो क्या होगा, यूएसए के सामान पर चार्ज लगेगा, टैरिफ चार्ज हम इसे बोल सकते हैं, टैरिफ लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये चार्ज लगेंगे, इसे बोलते हैं हिंदी में प्रशुल्क दर, प्रशुल्क। तो ये प्रशुल्क जो दर है ना, सारे देश चाहते हैं ये कम हो, और कुछ देश जैसे यूके तो मुफ्त व्यापार चाहता है और उसने अपने यहाँ पर मुफ्त व्यापार को बढ़ावा दे रखा है। अब इस जो मुफ्त व्यापार है, यानी कि जो व्यापार मुफ्त है, इसको करना आसान हो जाए, उसके लिए हमारे जो कुछ देश है, जैसे भारत, रूस और चाइना, तो ये सारे समर्थन करते हैं इस बात का कि हाँ, मुफ्त व्यापार हमारा होना चाहिए, टैक्स वैक्स लगना खत्म होना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जब आपको पता होगा कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड होने के बाद बहुत ही एक तरह से मंदी का दौर आ गया हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। अब मंदी के दौर के बाद क्या हुआ, उन्होंने ये जो है प्रशुल्क जो है ये सब लगाना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले के टाइम पे, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर ये सब लड़ाई झगड़े नहीं हुए थे देशों के आपस में, इस तरह का वॉर नहीं हुआ था, तो कोई टैक्स नहीं लगता था, ना वीजा था। अब क्या हुआ, जब ये लड़ाई वड़ाई हुई तो सारे देश पैसों से तंग हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो भी है आपस में, अगर एक देश दूसरे देश को कोई भी सामान बेचता है तो उसके सामान पर टैक्स लगेगा। अगर भारत चीन को कोई सामान बेचेगा तो चीन जब उससे सामान लेगा तो यहाँ पर टैक्स लगेगा बहुत ही भारी मात्रा में। तो अब क्या चाहते हैं ये सारे देश कि मुफ्त व्यापार हो, यानी कि हमारा भारत भी इस जो रणनीति में शामिल है। ये जो सारे देश हैं, जो ग्रुप जो बनाते हैं अपने, यानी कि व्यापार के जो समूह बनाते हैं, उसका जो हमें समूह है वो दिमाग से अच्छी तरह हम चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे यूएसए से भी अच्छे रिश्ते रहें, चाइना से भी अच्छे रिश्ते रहें, जापान से भी अच्छे रिश्ते रहें, यूके से भी अच्छे रिश्ते रहें, ईरान इराक से भी रिश्ते अच्छे रहें। तो हम चाहते हैं कि सभी जो देश है उनसे हमारे रिश्ते जो है अच्छे होने चाहिए। तो सारे देशों की रणनीति को देखते हुए हम किसी भी समूह में शामिल होते हैं। अगर हम कुछ देशों के बारे में या कुछ संस्थाओं के बारे में बात करें, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, व्यापार का एक बहुत ही बड़ा समूह है। जैसे ईयू, ये भी एक समूह है। अगला समूह है नाफ्टा। तो ये सारे समूह क्या है, व्यापार को अच्छा करने के लिए बनाए गए हैं। जब हमारे देशों का आपस में व्यापार बढ़ता रहता है तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमें दरें हैं, यानी कि प्रशुल्क दर, वो बहुत सस्ती मिले, सस्ती चाहेंगे सभी। सभी देश क्या चाहते हैं, एफडीआई आए उनके देश में। एफडीआई यानी कि फॉरेन से जो है इन्वेस्टमेंट आए। तो इस जो एफडीआई क्या होता है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे एफडीआई के बारे में पूरा डिटेल कि एफडीआई क्या है, उसके लाभ क्या हैं, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, सभी चीजें हम उसमें एक वीडियो में डिस्कस करेंगे एफडीआई के बारे में। एफडीआई का अगर इन शॉर्ट बोले कि जो विदेश से, जैसे
यूएसए से कोई अपनी कंपनी इंडिया में खोलना चाहता है, यानी कि इंडिया में जो है अपनी कंपनी का विस्तार करना चाहता है, तो उसको बोलेंगे हम एफडीआई, यानी कि विदेशी निवेश। विदेश जब, यानी कि एक देश जब दूसरे देश में कोई पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं एफडीआई। इसे आप इतना सिंपल समझ लो अभी के लिए। तो ये टॉपिक मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपको एग्जाम में इसको कैसे लिखना है। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि व्यापार समूह के बारे में बताओ या व्यापार का जो नियमन है वो किस प्रकार होता है उसको समझाओ, तो एग्जाम में क्वेश्चन को लिखने से पहले आपको ना 4-5 बातें हर टॉपिक के बारे में पता होनी चाहिए। यानी कि अगर इसके बारे में बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए समूह बनाए, ठीक है। मुफ्त व्यापार की योजना बना रहे हैं सारे, व्यापार की योजना बना रहे हैं सारे देश। और जैसे समूह के नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अपना ईयू हो गया, एशियान हो गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इनके बारे में आपको ना क्या करना है, डिटेल लिखनी है कि मुफ्त व्यापार क्या होता है। जब देश आपस में जब ट्रांसफर करते हैं, यानी कि कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर अगर हम वो प्रशुल्क 0 लगाते हैं, यानी कि प्रशुल्क दर जो है कम लगाएं या ना लगाएं, तो उसको हम बोलेंगे मुफ्त व्यापार, ना के बराबर। अब इसके ना बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर प्रशुल्क दर कम होगी तो ये क्या करेगा, ये एफडीआई को खींचेगा। एफडीआई आपको बता ही दिया, एफडीआई क्या होता है कि विदेशी मुद्रा जब किसी भी देश में आती है, जैसे एग्जांपल भी बताया आपको कि जो अमेरिका है वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, यानी कि अपनी कुछ फैक्ट्रियां या कोई कारखाना लगाना चाहता है कंपनियों का, तो वो एफडीआई का एक एग्जाम्पल है। तो ये सब चीज़ों के बारे में ना आपको 4-5 जो आपके वर्ड में होने चाहिए, पर आप उनको लिखना स्टार्ट करो। और फिर इस टॉपिक को ना किताब में से आपको पढ़ना है, जब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो को शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।